मेरा नाम रिया है। ये मेरी एक ऐसी दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, बेमतलब और बिल्कुल अधूरी बातें होती हैं, मगर उन बातों के पीछे बहुत गहरे राज छुपे हुए होते हैं। एक अधूरी बात के पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई होती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। अब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अब मैं उन अधूरी बातों का मतलब सही टाइम पर समझ गई होती तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता जो आज तक मेरी समझ में आए बिना ही हो रहा था। अगर उस वक्त मुझे पता चल जाता तो मैं अपनी जिंदगी के उस वक्त में पछता नहीं रही होती। मगर शायद नहीं, मेरे भाग्य में था ऐसा ही होना। मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। मेरे ससुर की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी जिस पर वो खुद ही बैठा करते थे और बहुत अच्छे मैकेनिक थे। काफी सारे लोग अपना खराब मोबाइल या टूटा फूटा मोबाइल मेरे ससुर से सही करवाने के लिए आते थे। मेरे 2 देवर थे, एक नंद थी, उसकी शादी हो चुकी थी। दोनों देवर तो पढ़ रहे थे और मेरे पति नौकरी पर जाते थे। मेरे ससुर देखने में काफी जवान लगते थे क्योंकि मेरी सास और ससुर दोनों ही देखने में अच्छे थे। इसी वजह से उनके बच्चे भी अपने माता पिता पर ही गए थे। मेरे ससुर काफी हट्टे कट्टे थे, किसी भी तरह से 4 जवान बच्चों के पिता नहीं लगते थे। मेरे ससुर की आदत थी कि वो रोज रात को जब अपनी दुकान बंद करके घर आते तो दुकान से खराब मोबाइल लेकर आते थे और कहते कि इस मोबाइल में रात भर चार्जिंग होनी है, इसको चार्जिंग में लगा देना। और मैं वो मोबाइल अपने चार्जर से सारी रात अपने कमरे में चार्जिंग पर लगा दिया करती थी। फिर सुबह जैसे ही मेरे ससुर दुकान पर जाते तो जाते समय मुझसे वो मोबाइल ले लिया करते थे और मोबाइल को पलट पलट कर बड़े गौर से देखते थे और जेब में डाल लेते और मुझसे कहते कि बहू खत्म हो जाएगी तो मुझे बता देना। अपने ससुर की ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी और मैं उनकी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाती थी कि आखिर मेरे ससुर क्या खत्म होने की बात कर रहे हैं। भला मेरे ससुर ऐसा क्यों बोलते हैं? और बात पूरी होते ही वो जल्दी जल्दी घर से बाहर चले जाते थे। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की मगर वो मेरी बात को इस तरह से इग्नोर कर देते थे जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी ही ना हो। वो अजीब ही मोटी टाइप के इंसान थे। वो जब बात करने पर आते तो बहुत ही बातें करते थे और जब खामोश हो जाते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनसे बात भी कर ले। मेरा पति काम के सिलसिले में दूसरे शहरों के चक्कर लगाता रहता था, इसलिए मैं घर में अपनी बूढ़ी सास के साथ अकेली ही होती थी। जब मैं अपने पति को ससुर के बारे में बताती तो वो कहते कि उनसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनसे सवाल जवाब करे। इसलिए मैं अपने सारे सवालों को अपने दिल में ही दबाए बैठी रहती थी। उन अधूरी बातों का मतलब सोचती रहती थी जो मेरे ससुर मुझसे कहकर जाते थे, मगर कभी ये पहेली मुझसे ना सुलझ सकी थी। आखिरकार मैंने भी खामोश रहने का ही ठान लिया था। मगर एक दिन जब मेरा मूड किसी बात पर बहुत ज्यादा खराब था और मेरे ससुर ने मुझसे मोबाइल मांगते हुए फिर से वही बात दोहराई तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था कि अब मैं उनकी बातों के मतलब को जानकर ही रहूंगी। अगले दिन मैं ससुर के मोबाइल मांगने से पहले ही मोबाइल अपने हाथ में पकड़कर खड़ी हो गई थी और उनके सुबह दुकान पर जाने का इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब मेरे ससुर मेरे पास आए और कहने लगे, बहू मोबाइल दे दो, मैंने जल्दी से उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। मुझे देखते ही मेरे ससुर के चेहरे का रंग उतर गया था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को मैं नोट कर रही थी और वो अपनी बात कहकर बाहर जाने के बजाय अपने कमरे में चले गए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या हुआ है, मेरे ससुर कभी मुझे इस बात का मतलब खुद तो नहीं बताते हैं, मैं खुद ही देख लूं। आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरे ससुर बार बार एक ही डायलॉग दोहराते रहते हैं। मैं तभी कदमों से अपने ससुर के पीछे उनके कमरे तक पहुंच गई थी और कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मेरे ससुर तो कमरे के अंदर कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश तो काबू में ही नहीं थे। अचानक मेरे ससुर की नजर दरवाजे पर पड़ी और उन्हें पता चल गया कि मैं उनको देख रही हूँ। अब वो लाल आंखें लिए गुस्से से मुझे घूर रहे थे। उनकी लाल लाल आंखों से मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं फौरन भागकर अपने कमरे में आ गई और कमरे के अंदर आते ही मैंने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। तभी मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और मुझे बहुत डर लग रहा था। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। इससे पहले कि दरवाजा टूट जाता मैं फौरन ही डरते डरते उठकर दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला
तो देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरा ससुर। मैं 5 साल की थी जब मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। हम 2 भाई बहन थे। उस समय मेरे बड़े भैया की उम्र 10 साल थी जब हमारे माता पिता हम दोनों बहन भाई को छोड़कर चले गए थे। काफी सालों तक तो हम दोनों भाई बहन अपनी नानी के घर रहे थे। उसके बाद मेरे भैया की शादी हो गई और उन्होंने अपनी कमाई से एक अलग घर खरीद लिया जिसमें अब हम 3 लोग रहते थे, मैं, भैया और भाभी। भैया भाभी का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी और हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बहनों जितना ही प्यार दिया था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। सब लोग भाभी से कहते थे कि जल्दी ही अपनी नंद की शादी कर दो। भाभी भैया को कहती कि आप अपनी बहन के रिश्ते देखना तलाश करो, अब वो जवान हो गई हैं। भैया कहते कि मेरी बहन हमेशा मेरे लिए छोटी ही रहेगी, मैं अभी इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहता। मेरे भैया की जॉब बहुत अच्छी कंपनी में लगी हुई थी, इसलिए हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी भाभी भी स्कूल में टीचिंग करती थी। दोनों पति पत्नी कमाते थे। मेरी फ्रेंडशिप अपने कॉलेज के ही एक लड़के के साथ हो गई थी और वो मेरे कांटेक्ट में था। वो कुछ दिन तक तो मेरा दोस्त रहा, उसके बाद हम दोनों की दोस्ती प्यार मोहब्बत तक पहुंच गई थी। उस लड़के का नाम अरुण था। मैं अरुण को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी फैमिली किराए के घर में रहती थी, जबकि मेरे भैया भाभी दोनों ही कमाने वाले लोग थे और हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे भैया भाभी मेरे लिए अमीर फैमिली का रिश्ता ढूंढ रहे थे। उनका कहना था कि लड़की की जॉब अच्छी होने के साथ साथ उसकी फैमिली और घर भी बड़ा होना चाहिए ताकि उनकी बहन को किसी तरह की कोई कमी न हो सके। मैं अरुण से ही शादी करना चाहती थी, पर अरुण तो किराए के घर में रहता था और ना ही उसकी परमानेंट जॉब लगी हुई थी। वो कभी भी पैसों के लिए कोई भी काम कर लिया करता था। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, इसलिए मुझे भी कुछ ऐसा वाला ही प्यार हो गया था। जब मैं छोटी थी और हम दोनों भाई बहन नानी के घर पर रहते थे, तो हमारे नाना नानी ने हम दोनों भाई बहन का बहुत ख्याल रखा था, क्योंकि मेरी मम्मी नाना नानी की इकलौती लाडली बेटी थी। मम्मी पापा का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम दोनों भाई बहन को अकेला छोड़ गए। मैं तो बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, जबकि मेरे भैया को काफी होश था और मेरे भैया बचपन से ही समझदार थे। मैं अपनी मम्मी पापा को बहुत याद करके रोती रहती थी और जब भैया ने अपनी जॉब के बाद अपनी ही कमाई से अपना अलग घर खरीद लिया तो उन्होंने शादी की और हम लोग नाना नानी का घर छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। भैया ने तो मुझे कभी मम्मी पापा की कमी महसूस तक नहीं होने दी थी। उन्होंने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा था और अब भाभी भी मुझे ऐसी ही मिल गई थी जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इधर मैं अरुण से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों चोरी चुपके एक दूसरे से रोज मिलते थे। मैं घर से किसी न किसी बहाने से निकल जाती और अरुण मुझे बाइक पर खूब घुमाता था। मैं अरुण से कहती कि तुम जल्दी ही अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो, क्योंकि मेरे भैया भाभी मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। पर अरुण को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं जब घर जाती तो भाभी मुझे बताती कि भैया ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। मैंने अरुण से जिद की और कहा कि अगर वो रिश्ता नहीं भेजता है तो मेरे भैया भाभी मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मेरे जिद करने पर अरुण ने कहा कि तुम्हारे भैया कभी भी मेरे रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि ना तो मेरी परमानेंट जॉब है और ना ही मेरा अपना मकान है। तुम तो अपने घर में रानियों की तरह रहती हो। भला तुम्हारा भाई कभी नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे सड़क छाप लड़के के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने भैया भाभी को समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो भैया मेरी शादी तुम्हारे साथ जरूर कर देंगे। मेरे भैया भाभी ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो अरुण के लिए भी मान जाएंगे। अरुण और मैं काफी रात तक एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहते थे। मैं अब अरुण के बिना नहीं रह सकती थी और ना ही किसी और से शादी कर सकती थी। हम फोन पर बातें करते और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सपने देखते रहते थे। अरुण को अपनी जॉब लगने तक का इंतजार था, फिर हम दोनों शादी कर लेते। लेकिन एक दिन मैं अरुण से फोन पर बातें कर रही थी और अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करना भूल गई थी। भैया किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले थे। जब उन्होंने गौर किया कि मेरे कमरे का दरवाजा क्यों खुला हुआ है तो उन्होंने कमरा बंद करने के बारे में सोचा। वो कमरे का दरवाजा बंद ही कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी से बातें कर रही हूँ। मैं अरुण से बातें कर रही थी।
भैया ने मेरी और अरुण की बातें सुन ली थी। भैया ने फौरन ही मेरे हाथ से फोन छीन लिया और पूछा कि मैं आधी रात को फोन पर किससे बातें कर रही हूँ। अब मैं भैया से कुछ भी नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मैंने उनको अपने और अरुण के बारे में सब कुछ बता दिया। भैया ने मुझे बहुत डांट लगाई थी और मेरा मोबाइल भी छीनकर अपने पास रख लिया था। भैया से मुझे बहुत डर लग रहा था। 1-2 दिन तक तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी और अरुण से बात करने की तलाश में थी, पर मेरा मोबाइल तो भैया ले चुके थे और शायद उन्होंने मेरे मोबाइल नंबर को बंद कर दिया था। भैया भाभी को जब मेरे इस अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने अरुण की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और उनके बारे में उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और उन्होंने हमारे इस रिश्ते के लिए सख्त इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे भैया हमेशा से ही चाहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार में हो, जबकि अरुण के पास तो कुछ भी नहीं था। मेरे भैया ने कहा कि तुम्हारी शादी अरुण के साथ नहीं हो सकती। मैंने भैया से बहुत जिद की और कहा कि एक बार आप अरुण से मिलकर तो देखो, लेकिन भैया ने मेरी एक नहीं सुनी और ना ही मुझे अरुण से मिलने दिया और भैया ने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया और मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। भाभी का भी यही कहना था कि अब तुम्हें मोबाइल नहीं दिया जाएगा और न ही घर से बाहर निकलने दिया जाएगा, कहीं तुम उस लोफर के साथ बात न कर लो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि अरुण मेरी कॉल का इंतजार कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि पता नहीं मैं उससे बात क्यों नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसे क्या पता कि मेरे घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। भैया भाभी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और अब वो जल्दी ही मेरी शादी करने वाले थे और अभी तक मेरा कांटेक्ट अरुण से नहीं हो पाया था। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है और मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। मुझे अपने भैया से यही शिकायत थी कि एक बार उन्हें पहले अरुण से मिल तो लेना चाहिए था, उसके बाद वो जैसा भी फैसला करते मुझे मंजूर था, लेकिन उन्होंने तो मेरी एक न सुनी। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और उनका बिहेवियर तो मेरे साथ बिल्कुल दुश्मनों के जैसा हो गया था। उन्हें मेरे चेहरे से भी नफरत होने लगी थी। उनका कहना था कि मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे भरोसे को इस तरह से तोड़ रही हो। भला क्या किसी से मोहब्बत करना अपने भाई के भरोसे को तोड़ने के बराबर होता है? मैंने अपने भैया का कोई भरोसा नहीं तोड़ा था। मैं तो मोहब्बत करती थी और उनसे, और सच्ची मोहब्बत करती थी। हम दोनों अपनी इस लव स्टोरी को शादी तक लेकर जाना चाहते थे, लेकिन भैया तो मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अरुण बहुत मेहनती लड़का था। वो काफी टाइम से अपनी जॉब ढूंढ रहा था। अगर उसकी जॉब लगी हुई होती तो जरूर भैया मेरा अरुण के साथ रिश्ता फिक्स कर देते, लेकिन भैया ने जिससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी उसने उनको सब कुछ बता दिया था और कहा था कि ये लड़का कुछ नहीं करता, बेरोजगार है, इसकी तो कहीं पर नौकरी भी नहीं लगी हुई और घर भी किराए का है। बस यही सारी बातें मेरे भैया के दिल को लग गई थी और उन्होंने फैसला किया था कि वो किसी भी हाल में मेरी शादी अरुण से नहीं होने देंगे और मुझे अरुण से अलग कर देंगे। भैया भाभी मुझ पर बहुत कड़ी निगरानी रखने लगे थे। मुझे खाना नाश्ता भी कमरे के अंदर ही दिया जाता था। उन्हें डर था कि कहीं मैं दोबारा से अरुण से बात न करूं और इस घर से भाग न जाऊं। मैं बहुत रोने लगी थी। दिन रात मेरा रो रो कर गुजर रहा था। एक दिन मैंने भैया भाभी की चोरी चुपके बातें सुन ली। भाभी भैया से कह रही थी कि अगर रिया उस लड़की को पसंद करती है तो उसकी शादी होने दो, ऐसा न हो कि जल्दबाजी में और गुस्से में आकर तुम कोई गलत फैसला कर दो। भैया कहने लगे, मुझे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे मेरी मोहब्बत होते हुए भी किसी दूसरे की मोहब्बत की जरूरत पड़ेगी। मैंने उसे मम्मी पापा दोनों का प्यार दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और उसने फिर भी मेरे पीठ पीछे लोफर लड़के के साथ इश्क लड़ाया। मैं उस लड़के के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वो लड़का हमारी रिया के लिए परफेक्ट होता तो मैं खुद उनकी खुशी खुशी शादी करवाता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन सारी जिंदगी दुखों के साथ गुजारे। लव मैरिज के चक्कर में वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ले। मुझे पता है जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने घर में खुशी खुशी एडजस्ट हो जाएगी और अपने इस पुराने अफेयर को भूल जाएगी। भाभी कहने लगी, अच्छा तो फिर जहाँ तुमने रिया का रिश्ता तय किया है वो लोग कैसे हैं? भैया कहने लगे, वो लोग बहुत अच्छे हैं। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और हमारी रिया को हमेशा खुश रखेगा। उसकी फैमिली भी बहुत पढ़ी लिखी और स्टैंडर्ड फैमिली है। मैं रोती हुई अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी और हद से ज्यादा रोने लगी थी। रो रो कर मेरी आंखें भी सूज चुकी थी। मैं आज अपने मम्मी पापा को बहुत याद कर रही थी कि अगर आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो वो मेरी बात को सुनते और समझने की कोशिश भी करते कि मैं अरुण से कितना प्यार करती हूँ।
भैया तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी किससे होने जा रही है। बस मेरी एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही थी। मैं तो एक जिंदा लाश की तरह अपने फंक्शंस में शामिल थी। बाकी इस शादी से मेरी कोई खुशी नहीं थी। मेरी एंगेजमेंट वाले दिन मेरी एक फ्रेंड आई जिसे मेरे और अरुण के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। वो कहने लगी, रिया, जब तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हारी एंगेजमेंट का इनविटेशन दिया तो मैंने अरुण को इस बारे में बता दिया कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं। मुझे पता है कि उसका भाई कभी भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा। उसने कहा है कि अभी सही वक्त यही है कि खामोशी से रिया शादी कर ले। भगवान ने चाहा तो हम दोनों जरूर मिलेंगे। रिया बाद में अपने पति से डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लेगी। उसने कहा कि जब तक मेरी जॉब भी लग जाएगी। मेरी फ्रेंड कहने लगी, मैंने अरुण से कहा भी था कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो अभी करो। लेकिन अरुण ने जवाब दिया कि तुम पागल हो गई हो, शादी करना इतना आसान नहीं होता। ये बात कहकर मेरी दोस्त खामोश हो गई थी। मैंने उससे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले मैं एक से शादी कर लूं और फिर उससे डिवोर्स लेकर दूसरे से शादी कर लूं। मैं बहुत गुस्से में थी। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे अरुण की बातें बताई तो मुझे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने मुझसे कितने सारे वादे किए थे। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि तुम मुझे अपना मोबाइल दो, मैं अरुण से बात करना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे अरुण के नंबर पर कॉल लगाकर दे दी और जब मैंने अरुण से बात की तो उसने कहा कि इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। तुम्हारा भाई जिसके साथ शादी करा रहा है वो बहुत अमीर लड़का है, उम्र में भी तुमसे काफी बड़ा है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। वो शादी के कुछ दिनों बाद ही अमेरिका चला जाएगा क्योंकि उसका बिजनेस अमेरिका में ही सेट है। वो तुम्हें हर महीने अपनी सैलरी भेजता रहेगा और इधर हम दोनों उन पैसों से एक अपना अलग घर ले लेंगे और वहां पर रहेंगे। फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं करेगा। मैंने अरुण से कहा, क्या डिवोर्स लेने के बाद तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे? तो वो कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी शादी से और तुम्हारे डिवोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। अभी तो मैं मजबूर हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस फिर अरुण ने मुझे ये सब समझा दिया और मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और मैं उसकी हर बात को मानती चली गई। मैं अरुण की मोहब्बत में अंधी हो गई थी और मुझे उसकी मोहब्बत में सही गलत का पता ही नहीं चला। बस मैं अरुण के बनाए गए प्लान के मुताबिक चलती गई। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम राहुल था। राहुल एक नॉर्मल सी शक्ल वाला लड़का था और मुझसे एज में काफी बड़ा था। उसका अमेरिका में अपना बिजनेस सेटअप था। वो छुट्टियों पर अपने घर आता था। अमेरिका के साथ साथ उसका बाकी के देशों में भी आना जाना लगा रहता था क्योंकि किसी भी जगह से जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक वो घर पर नहीं आता था। इसीलिए उसे ज्यादातर अमेरिका में ही रहना पड़ता था। अब तो वो अपनी शादी करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, इसलिए 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी शादी हो गई। ये लोग बहुत पैसे वाले थे। मेरे दोनों देवर पढ़ाई कर रहे थे। मेरे ससुर की अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। ये उनका शौक था। उनका कहना था कि जब वो काफी सालों पहले बहुत गरीब हुआ करते थे तब उन्होंने इसी दुकान से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और आज वो इस छोटी सी दुकान से कहां पहुंच गए। मेरे ससुर के लिए वो मोबाइल की दुकान बहुत लकी थी, इसलिए अमीर होने के बाद उन्होंने अपने इस पुराने काम को नहीं छोड़ा था। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी और मेरी शादी राहुल के साथ हो गई थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत उदास थी, मगर दिखावे के लिए मुझे खुश नजर आना ही पड़ रहा था। मुझे उस दिन का इंतजार था जब राहुल अमेरिका जाने वाला था। राहुल को तो मैं बहुत पसंद आई थी। उसने कहा था कि मुझे तुम जैसी ही पत्नी की तलाश थी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने तो अपनी आंखों में अरुण के ही सपने सजाए हुए थे। जब राहुल अमेरिका जा रहा था तो बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर जा रहा था। उसने कहा था कि मैं जल्दी ही तुम्हें अमेरिका बुलवा लूंगा। मुझे तो बस जल्दी थी कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। उसके जाने की खुशी मुझे अंदर ही अंदर हो रही थी। राहुल अमेरिका जाने से पहले मुझे अपने साथ मेरे मायके ले गया था। वहाँ पर भैया भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत तो मैं पहले से ही थी, मगर अब शादी के बाद जेवर और मेकअप करके मेरी खूबसूरती में और ज्यादा 4 चांद लग गए थे। फिर मैं राहुल के साथ अपनी ससुराल आ गई। राहुल अमेरिका जा चुका था। मैंने राहुल के जाते ही फौरन उससे कॉल पर बात की क्योंकि मेरे पति ने मुझे एक नया मोबाइल दे दिया था। मैं अरुण से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी।
उसने मुझे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। मैं अपनी सास से बहाना करके अरुण से मिलने के लिए चली गई थी। अरुण ने जब मुझे देखा तो देखता का देखता ही रह गया था। काफी देर तक तो वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। उसके बाद उसने मुझे राहुल को काबू करने की टिप्स बताई ताकि राहुल सारे पैसे मुझे भेजता रहे, मगर मुझे अरुण की ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। धीरे धीरे अरुण मुझसे किसी न किसी बहाने से पैसे मंगवाने लगा था। मैं घर पर रहकर अपने कमरे में ही अरुण से फोन पर बातें करती रहती थी। एक दिन मेरे ससुर ने अपनी मोबाइल शॉप से वापस आकर मुझे अपनी दुकान से खराब मोबाइल लाकर कहा कि अपने कमरे में इसे चार्ज पर लगा दो। मैंने उसे संभालकर सारी रात के लिए चार्जिंग पर लगा दिया था। अगली सुबह मेरे ससुर ने मुझसे वो मोबाइल मंगवाया और जैसे ही मैंने उन्हें मोबाइल दिया तो मेरे ससुर मोबाइल को पलट पलट कर देखने लगे और उन्होंने मोबाइल को जेब में डाल लिया तो कहने लगे कि बहू, जब खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई थी कि मेरे ससुर क्या कहना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ जाती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। हर दिन मेरे ससुर मुझसे यही बात कहते थे और मुझे समझ नहीं आता था कि क्या खत्म हो जाए तो मैं अपने ससुर को बता दूं। एक दिन मैंने मोबाइल को किचन में रख दिया और किचन में ही लाइट बोर्ड में उसको चार्ज लगा दिया और जब अगली सुबह मेरे ससुर मोबाइल मांगने के लिए आए तो मैंने किचन से लाकर उनका मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा दिया। ये देखकर कि वो मोबाइल किचन से लेकर आई हूँ, मेरे ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो फौरन बाहर जाने के बजाय सीधा अपने कमरे में चले गए थे। मैं दबे पैरों से उनके पीछे पीछे गई तो दरवाजे से झांककर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे ससुर जिस मोबाइल को खराब कहकर मुझे देते थे वो मोबाइल खराब नहीं बल्कि बिल्कुल परफेक्ट होता था और मेरे ससुर उस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही मोबाइल को ऑन किया मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मोबाइल नहीं बल्कि मेरे लिए कोई इतनी बड़ी चीज है जिसके होने से मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। मेरे ससुर जब मुझे मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए देते वो मुझसे कहते कि ये कस्टमर का खराब मोबाइल है, इसे अपने कमरे में सारी रात के लिए चार्ज पर लगा दो। मैं उनके कहने के मुताबिक मोबाइल को चार्ज पर लगा देती थी, लेकिन असल में वो मोबाइल खराब नहीं होता था, जबकि वो तो बिल्कुल ठीक होता था और मेरे ससुर उसका वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके मुझे मोबाइल दिया करते थे और मैं मोबाइल को चार्ज पर लगाकर अपने काम में बिजी हो जाती थी, जिससे मेरे कमरे में होने वाली मेरी बातें आसानी से उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती थी। इसका मतलब था कि मेरे ससुर मेरी सारी बातें सुनते थे। मैं जो रोज अरुण से बातें करती थी वो सारी बातें भी उनको पता थी। अरुण रोज मुझसे पैसे मंगाता था, वो सारी बातें मेरे ससुर सुनते थे। मैं ये सब सोचकर ही बहुत डर गई थी। अरुण को मैंने एक बार पैसे दे दिए तो अब वो रोज रोज फोन करता था, हर रोज थोड़े बहुत पैसे मांगा करता था। अब मैं अरुण की इस आदत से बहुत तंग आ गई थी। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता कि अरुण मुझसे पैसे मांगता है और मैं उसे पैसे दे देती हूँ और हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, तो फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। राहुल की जब भी मेरे पास कॉल आती थी तो मैं उससे सिर्फ थोड़ी बहुत ही बात करके किसी न किसी काम का बहाना लेकर चली जाती थी, मगर अब मुझे महसूस हो रहा था कि अरुण लालची है। मैं अब अरुण से पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि मैं अब उससे तंग आने लगी हूँ और मैं बेवकूफ अब उसका असली रूप जान चुकी थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे भैया ने इसलिए मेरी शादी अरुण से नहीं होने दी, क्योंकि वो उसकी असल हकीकत को जानते थे। मैं तो उसकी मोहब्बत में अंधी थी, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर सच तो ये था कि अरुण बहुत बड़ा लालची और घटिया इंसान था। वो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उसको तो मुझसे इस बात का लालच था कि मेरा भाई अमीर है और अगर मेरी उससे शादी हो गई तो उसे दहेज में काफी कुछ मिलेगा। लेकिन मेरे भैया को उसके बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने मेरी उससे शादी नहीं होने दी। अब अरुण मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। मैं उसके लालच की धमकियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इस बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और ये बात तो मेरे लिए डूब मरने काबिल थी कि मेरी इस हरकत के बारे में मेरे ससुर को सब कुछ पता था। उन्होंने मेरी और अरुण की होने वाली सारी बातें सुन ली थी और उन्हें शायद मुझ पर पहले से ही शक था, इसलिए उन्होंने मेरी बातें सुनने के लिए ऐसा किया था। मेरे ससुर ने मुझे देख लिया था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। मैं उनको देखते ही फौरन अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरे कमरे के अंदर आते ही मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना ही पड़ गया। अगर मैं दरवाजा नहीं खोलती
तो शोर से सारा घर जमा हो जाता। ससुर को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर मैं तो बहुत डर गई थी। वो मेरे कमरे के अंदर आ गए थे। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी करने के बावजूद अपने पुराने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट में हो और मेरा बेटा मेहनत करके जो पैसे तुम्हें भेजता है वो सारे पैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड को दे देती हो। मुझे शुरू से ही तुम्हारे ऊपर शक हो गया था, इसलिए मैं मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके तुम्हें धोखे से चार्जिंग पर लगाने के लिए दिया करता था ताकि तुम्हारी सारी बातें सुन सकूं। और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया था कि तुम उसे पैसे देती हो। मैं तभी तो तुमसे मोबाइल ले जाते वक्त कहता था कि जब खत्म हो जाए तो बता देना, ताकि तुम कंफ्यूजन में रहो कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरह से शायद तुम अपने इस उठाए हुए गलत कदम को रोक लो, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के से तो मैं खुद निपट लूंगा, बस तुम मुझे खुश कर दो। मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगा। अपने ससुर की आखिरी और घटिया बात को सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मेरा दिमाग चकरा गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस आदमी को जान से मार दूं। ये इंसान कितना गिरा हुआ था, कितना घटिया इंसान था। ये इसीलिए तो मेरी जासूसी में लगा हुआ था कि इसकी मुझ पर बुरी नजर थी। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था कि मैं अपने ससुर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दूं। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, उसे एहसास दिलाना चाहा कि मैं उसकी बेटी समान हूँ और उसके बेटे की पत्नी हूँ और इस घर की इज्जत हूँ। मगर जब कुछ लोगों की नियति खराब होती है तो वो लोग कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होते और ना ही उन्हें अपने रिश्तों की कदर होती है। वो मुझे लगातार धमकाए जा रहा था कि मेरी बात मान जाओ वरना मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग राहुल को सुना दूंगा, फिर वो तुम्हें हाथ पकड़कर इस घर से निकाल देगा। मेरे बेटे को अगर पता चल गया कि तुम्हारा अफेयर तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा है तो वो कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने देगा। तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। उसके बाद तो तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कर सकेगा और फिर तुम्हें मेरे बेटे से फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। फिर देना अपने आशिक को पैसे। अपने ससुर की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। मैंने कभी भी अरुण के साथ गलत रिलेशनशिप नहीं बनाया था। मैंने तो बस उससे मोहब्बत की थी। जब यही सब मैंने अरुण को बताया कि मेरे ससुर को सब कुछ पता चल गया, वो मुझसे कहते हैं कि मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वो मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। उसने बोला कि कैसे तुम अपने ससुर के साथ ये सब कुछ कर सकती हो। मैंने अरुण से कहा कि तुम जल्दी मुझे इस घर से डिवोर्स दिलवाकर अपने पास बुला लो। मुझे लगा शायद अरुण मेरी कोई हेल्प करेगा और उसकी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। वो मेरी आखिरी उम्मीद था और मेरी आखिरी उम्मीद भी उससे खत्म हो चुकी थी। जब अरुण ने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे ससुर को ये सब पता चल गया, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता था लेकिन तुमने अमीर लड़का देखकर मुझे छोड़ दिया और उससे शादी कर ली। अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। डिवोर्स के बाद मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आइंदा मुझसे कोई भी कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर अरुण ने कॉल कट कर दी। मेरे ऊपर चारों तरफ से मुसीबत आ गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारा दिन मैं अपने लिए प्रार्थना करती रहती थी कि मेरे लिए कोई तो अच्छा सा रास्ता निकल आए। ये बात अगर मेरे भैया भाभी को पता चल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भैया तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। इधर घर में रहकर मेरा ससुर मुझे ब्लैकमेल करता रहता था। रात को जब मेरी सास सो जाती तो वो मेरे कमरे का धीरे धीरे दरवाजा बजाता रहता कि किसी की आंख न खुल जाए। मैं डरी सहमी सी दरवाजे के पास खड़ी रहती थी मगर दरवाजा नहीं खोलती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा था। मैं परेशानी में टहल रही थी। डर था तो बस इतना कि इस काली रात से मेरी जिंदगी बर्बाद न हो जाए। जैसे जैसे दिन निकल रहा था रोशनी भी फैलती जा रही थी और मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था और इस घर में अब गौर करना शुरू कर दिया था। अब मैं अपनी नंद के कमरे में जाकर सोने लगी थी और उसको कहने लगी थी कि मुझे अकेले में डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। अब मैं रात को बेफिक्री से अपनी नंद के कमरे में सोने लगी थी। अपनी बेटी के डर की वजह से मेरा ससुर नंद के कमरे में नहीं आता था। मेरी नंद तो मुझसे बहुत खुश रहती थी। इसी तरह से मेरी भी परेशानी कुछ कम हो गई थी। मेरा ससुर जब भी मुझे कहीं अकेला देखता तो अपनी हरकतों पर उतर आता था। कभी मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी मुझे कमरे में चलने के लिए कहता था। मैं सब कुछ काफी दिनों से बर्दाश्त कर रही थी और अपने ससुर की वजह से बहुत परेशान रहती थी। रात को जब मैं अपनी नंद के साथ सोती तो वो मेरी इस परेशानी की वजह पूछती तो मैं उसे कुछ भी नहीं बताती थी।
एक दिन मेरी नंद अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी और उसे घर आने में काफी देर हो गई थी। मैं अपनी नंद के कमरे में ही जाकर लेट गई थी। मेरा ससुर कमरे का दरवाजा बजा रहा था। मुझे लगा कि शायद नंद आ गई होगी, इसलिए मैंने बेफिक्री से दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर आते ही मेरा ससुर मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा। मैं अपने ससुर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर शायद इस बार भगवान ने मेरा साथ दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अपने पिता की सारी सच्चाई मेरी नंद के सामने खुलकर आ गई थी, क्योंकि जब मेरा ससुर मुझे गलत काम के लिए फोर्स कर रहा था, तब मेरी नंद ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से घर वापस आ गई थी। और कमरे में जब आई तो उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ये सब देखकर वो चौंक गई थी। उसने अपने पिता को बहुत बुरा भला कहा था। मेरे ससुर ने मेरी नंद को अपना मोबाइल दिया और कहा कि ये सुनो, तुम्हारी भाभी की करतूत। लेकिन मेरी नंद ने इस बात पर यकीन नहीं किया और ससुर से कहा कि आप भाभी के साथ गलत कर रहे थे, सबसे बड़ी गलती आपकी है। मेरी नंद ने अपने पिता से कहा कि अगर आगे से आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ये सब कुछ भैया को बता दूंगी। मेरे ससुर ने वादा किया था कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वो कमरे से निकल गया था। मेरी नंद ने मेरी मदद की थी, जबकि ससुर ने उसे मेरी और अरुण की वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुना दी थी। अब मैं उससे और सच नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मैंने उसको सब कुछ बता दिया और मैंने उससे अपनी गलती की माफी भी मांगी थी। मेरी नंद बहुत समझदार लड़की थी। उसने कहा कि अच्छा हुआ, सही समय पर आपको अकल आ गई। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। उसने अपने पिता का मोबाइल अपने पास रख लिया था। उसने उसी टाइम अपने पिता के मोबाइल को तोड़ दिया और कहा कि ये सबूत खत्म हो चुका है, इसलिए कभी ये बात भैया को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना आप दोनों के रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरी नंद ने मेरे पति को अगले दिन कॉल की और उनसे कहा कि भाभी की यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं रहती और उनका आपके बिना मन भी नहीं लगता, इसलिए आप उनको अपने पास अमेरिका ही बुला लो। मेरे पति ने जब अपनी बहन की ऐसी बातें सुनी तो उसने जल्दी ही मुझे अपने पास बुला लिया और अब मैं राहुल के साथ अमेरिका में रह रही हूँ। अब मेरा पति जब भी मुझसे इंडिया जाने को कहता है तो मैं अपने ससुर की वजह से नहीं जाती, पर शायद मेरे ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब उनके पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं जिससे वो मेरी गलती साबित कर सके, क्योंकि मेरी नंद उनका मोबाइल तोड़ चुकी थी और वो ये बात जानती थी। उसने आज तक इस राज को कभी किसी को नहीं बताया। मेरी इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना था, उन सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो शादी से पहले प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती हैं। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करना होता है। असल मोहब्बत तो शादी के बाद अपने पति से होती है। मैं राहुल के साथ बहुत खुश हूँ। राहुल मुझे बहुत प्यार करता है, जबकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिया, तब भी वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने तो हमेशा अरुण को प्यार किया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया ये सब तो आपको मेरी कहानी से ही पता चल गया होगा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नंद ने मेरा साथ दिया, वरना तो आज मैं बेघर होती और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी होती। उस दिन के बाद कभी मैंने अरुण से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। सुना था कि उसकी भी शादी हो गई और उसकी पत्नी शादी के 2 महीने बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। उस घटिया इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उसने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया था और मुझे पैसे लेने वाली बैंक समझा था। मैं तो अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने पति को ही वैल्यू दीजिए। हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए सोच समझकर रिश्ते करते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं होती। जैसा हमारे भाग्य में लिखा होता है, हमारे साथ हमेशा वही होना होता है। इसलिए लव के चक्कर में पड़कर अपना टाइम वेस्ट न करें और हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।